हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय में चौथा ब्राह्मण चल रहा है। मधु विद्या को लेकर के चर्चा हो रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धर्म, सत्य, इन सब को मधु कहा है, जिनके आधार पर आत्मा का, जीवात्मा का, मनुष्य का व्यवहार चलता है। और दो प्रकार का व्यवहार है, एक प्रेय मार्ग का और एक श्रेय मार्ग का, एक स्वर्ग का और एक मोक्ष का, एक भोग का और एक अपवर्ग का। और दोनों ही मार्ग आवश्यक है। एक मार्ग से दूसरे मार्ग में प्रवेश करता है, भोग से अपवर्ग में, प्रेय से श्रेय में, स्वर्ग से मोक्ष में प्रवेश करता है। तो भोग को भी प्राप्त करना है, बिना भोग को प्राप्त किए अपवर्ग नहीं मिल सकता, बिना स्वर्ग को प्राप्त किए निश्रेयस या मोक्ष नहीं मिल सकता। अभ्युदय के बिना निश्रेयस नहीं है, स्वर्ग के बिना मोक्ष नहीं है, भोग के बिना अपवर्ग नहीं है, प्रेय के बिना श्रेय नहीं है, दोनों ही चाहिए। परंतु यदि कोई ये चाहे कि प्रेय को अपनाए बिना ही निश्रेयस को अपनाए, ऐसा नहीं हो सकता। भोग किए बिना अपवर्ग को अपना ले, ये नहीं हो सकता। स्वर्ग को प्राप्त किए बिना मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। और ये दोनों धर्मपूर्वक होते हैं। एक धर्म अविद्या से युक्त होता है और एक धर्म विद्या से युक्त होता है। इन बातों को समझने का प्रयत्न करना। अविद्या से युक्त धर्म का मतलब है, जैसे राग से युक्त होकर के हम अच्छे कर्म करते हैं, द्वेष से युक्त होकर के हम अच्छे कर्म करते हैं, लोभ से युक्त होकर के भी अच्छे कर्म करते हैं। अविद्या से युक्त होकर के हम बहुत अच्छे कर्म करते रहते हैं, जिसको आप पुण्य कर्म कहते हैं, सकाम कर्म कहते हैं। और जब विद्या से युक्त होकर के जब कर्म करते हैं, तो फिर वो कर्म जो होते हैं वो निष्काम कर्म बनते हैं। और दोनों धर्म हैं। गृहस्थ में जाना भी धर्म है, संन्यास में जाना भी धर्म है। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में जाना या ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास में जाना, कोई भी आश्रम में रहना, किसी भी वर्ण को अपनाना, ये सब धर्म है। पर धर्म धर्म में अंतर होता है। इसलिए जब सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, वेद भी पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म की जिज्ञासा हो रही है, हमें कौन से धर्म को अपनाना है। सारे धर्म को समझने के बाद में भी फिर विशिष्ट धर्म को जानने की इच्छा होती है। तो ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आइए 16वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे हम। शरीर तक पहुंचा दिया था 15वें श्लोक में।
स वै अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां अधिपति ही सर्वेषां भूतानां राजा तद यथा रथनाभौ च रथनेमौ च आराह सर्वे समर्पिता एवं एव अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राणाः सर्वे एते आत्मनः समर्पिता। सर्वे आत्मनः समर्पिता, ये सब के सब इसी शरीर में समर्पित है। जैसे रथ नाभि में, रथ के चक्र के बीच में जो नाभि है उसमें और उसके नेमी में सारे आरे लगे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से शरीर में सब कुछ समर्पित है। इस शरीर में सब हैं, सभी देव हैं, सभी लोक हैं, सभी प्राण हैं, सभी सब कुछ है, शरीर में सब कुछ है। इसलिए जब समाधि में चला जाता है योगी, समाधिस्थ हो जाता है, तो उसकी जो समाधि लगती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचमहाभूतों का साक्षात्कार, तन्मात्राओं का साक्षात्कार, फिर ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार, मन अहंकार महतत्व रूपी बुद्धि का साक्षात्कार, सत्व रज तम का साक्षात्कार, सब कुछ शरीर के अंदर ही होता है। शरीर से बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि सर्वे एते आत्मना समर्पिता, ये सब के सब आत्मा रूपी शरीर में समर्पित है। शरीर के अंदर ही सब कुछ है। कौन है वो सब कुछ? सर्वे देवा, सभी के सभी देव। उनको देव कहो, लोग कहो, प्राण कहो, सब कुछ वही है जो हमारे सूक्ष्म शरीर के रूप में विराजमान है शरीर के अंदर। तो आइए, इदं वै तत् मधु दध्यंग आथर्वण अश्विभ्याम उवाचा। कहते हैं इदं वै तत्, ये जो मधु विद्या है, इदं वै तत् मधु, ये जो मधु विद्या है जो अभी तक चर्चा की गई है, इस मधु विद्या को दध्यंग आथर्वण, दध्यंग नामक व्यक्ति जो आथर्वण, अथर्व का पुत्र या अथर्व गोत्री जो व्यक्ति है, दध्यंग, दध्यंग कहते हैं जो ईश्वर प्रिय व्यक्ति को, ज्ञान प्रिय व्यक्ति को, कर्म प्रिय व्यक्ति को दध्यंग कहते। दधि का अर्थ होता है दही, दही जिसको आप बोलते हैं दधी, संस्कृत में दधी का मतलब दही है, लेकिन वो दधी क्या है, वो दही क्या है, जिसको प्रिय है वो सुख है। दधी का अर्थ आनंद है, दधी का अर्थ ईश्वर है, दधी का अर्थ निष्काम है, दधी का अर्थ विवेक है, वैराग्य है, और अंक का मतलब होता है उसको पाने वाला। जैसे विश्वंग है ना, ऐसे दध्यंग है। एक विषु और अंग, विषु और अंग को मिलाएंगे तो विश्वंग बनता है, जैसे मेरा नाम है। ऐसे दधी और अंग को मिलाएंगे तो दध्यंग बनता है। तो विषु का अर्थ विष्णु परमात्मा को कहते हैं, सर्वव्यापक परमेश्वर को जो सब जगह विराजमान है, और अंग का मतलब है उसको पाने वाला, जानने वाला, उसको प्राप्त करने वाला या उसके पास जाने वाले को विश्वंग कहते हैं। ऐसे दध्यंग का मतलब है दधी को प्राप्त करने वाला, दधी को प्राप्त किया है या दधी को प्राप्त करने के इच्छुक, उसको दध्यंग कहते हैं। और दधी ईश्वर को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, या निष्काम कर्म को कहते हैं, या विवेक वैराग्य को कहते हैं। तो दध्यंग नामक जो व्यक्ति है, जो आथर्वण, जो अथर्व का पुत्र था, ऐसे उसको ऐसे उस दध्यंग अथर्वण जो ऋषि है, उसने अश्विभ्याम उवाचा। अश्विभ्याम जो है, अश्विनी कुमार जो है, ये द्विवचन में चलता है। अश्विनो, एक वचन में शब्द नहीं चलता है। मैंने कभी आपको प्रारंभ में बोला था, याद हो आपको, शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो केवल एक वचन में होते हैं, वो द्विवचन में बहुवचन में प्रयुक्त होते ही नहीं है। कुछ शब्द, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो द्विवचन में ही होते हैं, यानी दो को कहने के लिए ही होते हैं, वो तीन या तीन से अधिक या एक को कहने वाले नहीं होते।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत को कहने वाले होते हैं, वो दो को या एक को कहने वाले नहीं होते, अर्थात नित्य बहुवचनांत शब्द, वो नित्य यानी हमेशा बहुवचन में ही चलते वो शब्द, जैसे आपा शब्द है। ऐसे ही अश्विनो, ये द्विवचन में ही चलते हैं, अश्विनी कुमार दो के लिए आता है, कोई कोई एक वचन में ही होता है। तो ऐसे ये जो शब्द हैं उनमें से ये अश्विभ्याम, ये द्विवचन में है। यहाँ अश्विनी कुमार नामक जो दो व्यक्ति थे, उन दोनों व्यक्तियों को दध्यंग अथर्वन जो ऋषि है उसने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया है। उवाचा का मतलब है उनको ये मधु विद्या का उपदेश किया है। तदेतद ऋषि पश्यन अवोचद, इस बात को जो दध्यंग अथर्वना ने जिन अश्विनी कुमारों को ये मधु विद्या को दिया है, उपदेश किया है, इस उपदेश को किसी दूसरे ऋषि ने देखा है, अनुभव किया है, उसको वॉच किया है। तो कहते हैं तद एतद ऋषि, एक ऐसे दूसरे ऋषि ने पश्यन, उसको देखता हुआ, अश्विनी कुमारों को जो उपदेश दिया है उसको सुना होगा या उसको देखा होगा। जैसे एक पिता एक पुत्र को कुछ बोल रहा हो तो दूसरे लोग भी देख सकते हैं उसको, आस पड़ोस के लोग ऐसे। तो तद एतद ऋषि, एक ऋषि ने पश्यन, उसको देखा और देख करके अवोचत, कहा है अपने शिष्यों को, अथवा वही दध्यंग अथर्वन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को कहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तद एतद ऋषि पश्यन, जब उनको उपदेश दिया है तो वो क्या अनुभव कर सकते हैं वो दोनों अश्विनी कुमार, तो उनको देखता हुआ अवोचत, कहा, क्या कहा, तद वाम नरा सनये दंसा उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतु न वृष्टिम दध्यंग यन मधु आथर्वनः वाम अश्वस्य शीर्षणा प्रयद ईम उवाच इति। बड़ी बात कही है। इसी के आधार पर हमारे गुरुजी जो अक्सर हमें कहा करते थे, देखो मैं अपना सिर जो है ना, सिर, ये जो सिर है मेरा, इस सिर को काट करके कमरे में रख के और गधे का सिर लगा करके अब आपके सामने आया हूँ, ऐसा बोलते थे वो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए, आलंकारिक वर्णन है। अपने सिर को काट करके कमरे में रख दिया और दूसरा गधे का सिर को लगा के आया हूं आपके सामने। इसका अभिप्राय ये है, अपना ही सिर को लेकर के जब मैं सामने आता हूं तो जो मेरी बुद्धि है, जैसी बुद्धि है, जैसा मेरा स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से बात करूंगा, तो मैं आपसे डील नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें। मेरा स्तर अलग है, आपका स्तर अलग है, पिता का स्तर अलग होता है, बच्चे का, बेटे का, संतति का स्तर अलग होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कई बार हम लोग आपस में जो एक दूसरे से डील नहीं कर पाते ना, समझा नहीं पाते हैं, यानी पति पत्नी को समझा नहीं पाता है, पत्नी पति को समझा नहीं पाती है, माता पिता बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, बच्चे माता पिता को समझा नहीं पाते। क्योंकि जब आदमी बोलने लगता अपने स्तर में रह करके, सामने वाले के स्तर को, सामने वाले की उसकी योग्यता को, उसकी रुचियों को, उसके जो भी स्किल्स हैं, योग्यताएं हैं, और उसका एम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको पूरा देख नहीं पाता है। एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की तरह करके उसको समझ नहीं पाता सामने वाले को, उसको बिना समझे बस अपनी बातों को उसके ऊपर थोपने लगता है, आग्रह करने लगता है, उसको समझाने लगता है। जो भी है वो सामने वाले समझने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब मैं बोलने लगता हूँ अपने स्तर पर रह करके बोलता हूँ, जो मेरा स्तर है, नहीं काम चल पाएगा। सामने वाले का स्तर नहीं है मेरा जैसा, तो उस स्थिति में हमें थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, सामने वाले के स्तर तक थोड़ा पहुंचना पड़ता है, फिर उसके स्तर से बात करनी होती है। इसलिए कई बार जैसे आजकल के लोग होते हैं ना, देखो इसको मैं बेटा नहीं मानता हूँ, इसको तो मैं अपना मित्र मानता हूँ। तो एक मित्र एक दूसरे मित्र को
के साथ कैसे व्यवहार करता है, ऐसे ही पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं। तो तब जाकर के आपस में बॉन्डिंग अच्छा बन जाता है व्यक्ति का। अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, अब उसके साथ अभी भी आप पिता के रोल अपनाते हो, उसको डांटो, उसको कुछ कहो। अब वो छोटा बच्चा नहीं है, अब बड़ा हो गया, वो 18 साल से बड़ा होते ही बस उसके साथ दूसरा व्यवहार करना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सामने वाले के स्तर को समझते हो, उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आसानी होगी डील करने में। इसी बात को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कहते हैं तद वाम नरा सनये दंसा उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतु नह वृष्टिम। कहते हैं तद, ये जो मधु विद्या है, वाम तुम दोनों को, वाम का मतलब है हे अश्विनी कुमारों, वाम तुम दोनों को, नरा, नरा का मतलब है मनुष्य, मनुष्यों के सनये उन्नति के लिए, मनुष्यों के, नरा का मतलब मनुष्य और सनये ये चतुर्थी विभक्ति में है। सनये का मतलब है उपकार के लिए, उन्नति के लिए, उनकी भलाई के लिए। दंसा उग्रम, उग्रम दंसा, उग्रम, उग्रम का मतलब है तीव्र और दंसा का मतलब कर्म। तो तीव्र कर्मों यानी निष्काम कर्मों के बारे में, उत्कृष्ट कर्मों के बारे में आविष्कृणोमि मैं उपदेश करता हूँ, उसका आविष्कार करता हूँ। यानी कैसे कैसे उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, कैसे कैसे निष्काम कर्म करना चाहिए, उसका आविष्कार, उसका वर्णन जो है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ऐसे परोपकार, ऐसे निष्काम कर्म करो तुम, जिससे वृष्टिम तन्यतु नः, हम पर वृष्टि हो जाए, आनंद की बरसात हो जाए तुम पर। मतलब ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ऐसे परोपकार करो जिससे आप पर जो है आनंद की बरसात हो जाए। दद्यं हा यन मधु आथर्वनः वाम अश्वस्य शीर्ष्ण प्रयद ईम उवाच। वो कहते हैं दद्यंग, ये जो दद्यंग जो आथर्वन ऋषि है उसने क्या किया है, वाम तुम दोनों को, अश्वस्य शीर्षना घोड़े के सिर को लगा करके, अपने सिर को अपने कमरे में, अपने जहाँ भी कुटिया में रख दिया है, और अश्वस्य शीर्षना घोड़े के सिर को लगा करके यद ईम प्रउवाच, और निश्चित रूप से ईम तो ये वाक्य की पूर्ति के लिए आता है वेद में और श्लोकों में। तो यद इस मधु विद्या को प्रउवाच विशिष्ट रूप से उनको उपदेश दिया है, ऐसा एक ऋषि ने दूसरे शिष्यों को बोला है। यानी दद्यंग ऋषि ने अश्विनी कुमारों को ये जो ब्रह्म विद्या दी है, मधु विद्या दी है, वो कैसे दिया है, ये तीसरे ऋषि ने बोला है कि दद्यंग आथर्वन ने वाम उन अश्विनी कुमारों को अश्वस्य शीर्षना घोड़े के सिर को लगा करके ये सारा का सारा उपदेश दिया। अर्थात घोड़े का सिर का मतलब है तो अलंकारिक वर्णन है, यानी अपने स्तर से नीचे उतर करके सामने वाले के स्तर पर जा कर के उसके हिसाब से उसको समझ में आ सके, ऐसा उपदेश उन्होंने दिया। इसका ये अभिप्राय है। और अश्व शब्द जो है वैसे शीघ्रता के लिए प्रतीक है, और दूसरे अर्थ भी लोग करते हैं। अश्व का मतलब होता है शीघ्र, जो बहुत तीव्र गति से चलने वाला। इसलिए घोड़े का हार्स पावर जो आजकल गाड़ियों में लगाते हैं ना, वो घोड़ों को ध्यान में रख कर के जैसे करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर अश्व शब्द जो है शीघ्रता के लिए, बहुत शीघ्रता से उस विद्या को प्राप्त कर सकें, इसलिए यहाँ पर अश्व शब्द का प्रयोग किया है। तो अश्व का मतलब शीघ्रता और सिर का मतलब होता है बुद्धि। तो शीघ्र से उसकी बुद्धि डेवलप हो जाए, शीघ्रता से उसकी बुद्धि बढ़े, उसको ध्यान में रख करके इस मधु विद्या को अश्विनी कुमारों को दद्यंग आथर्वन ऋषि ने उपदेश दिया। ये इसका अभिप्राय है।
आगे बढ़ते हैं जी। इदं वै तत् मधु दध्यंग आथर्वना अश्विभ्याम उवाच तदेतद ऋषि पश्यन् अवोचत। ये बार बार उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए कुछ कुछ दूसरी बातें भी कहेंगे। इदं वै तत् मधु दध्यंग आथर्वना, ये जो मधु विद्या है दध्यंग आथर्वन ऋषि ने अश्विभ्याम उवाचा, अश्विनी कुमारों को बोला है। और तदेतद ऋषि पश्यन् अवोचत, और इस उपदेश को दूसरे ऋषि ने देख करके अवोचत कहा है अपने शिष्यों को। आथर्वनाय अश्विना दधीचे अश्व्यं शिरः प्रत्यैरयतम् सह वाम मधु प्रवोचत ऋतायन त्वाष्ट्रम यद क्या लिखा है, दस्रौ, यद दस्रौ अपि कव्यम वाम इति। कक्ष्यम वाम इति कहते हैं। इदं वै तत् मधु दध्यंग आथर्वना अश्विभ्याम उवाच, इस मधु विद्या को दध्यंग आथर्वन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को जो बोला है, दिया है ब्रह्म विद्या मधु विद्या। तदेतद ऋषि पश्यन, इस बात को, इस विद्या को देते हुए एक ऋषि ने पश्यन देखा, देख करके अवोचत कहा है। आथर्वनाय अश्विना दधीचे, आथर्वनाय दधीचे, दध्यंग जो ऋषि है तो उसकी चतुर्थी विभक्ति में दध्यंग का दधीचे बनता है। तो दध्यंग आथर्वना ऋषि के लिए अश्विना, ये जो अश्विनी कुमार हैं, ये दोनों अश्विनी कुमार लोग जो है अश्व्यम शिरः, अश्व्यम शिरा का मतलब है ज्ञान युक्त मस्तक को, सिर को, ज्ञान से परिपूर्ण सिर को, प्रति ऐरयतम, प्रति ऐरतम, इसका अर्थ है विशिष्ट रूप से प्रार्थना की, विशेष रूप से याचना की, ऐसा अर्थ है। यानी उनका जो सिर है, मस्तिष्क है, जिसमें विशिष्ट ज्ञान विराजमान होता है, उस विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है। तो कह रहे हैं अथर्वनाय दधीचे, तो दध्यंग अथर्वना के लिए अश्विना, ये जो अश्विनी कुमार है, ये अश्व्यम शिरः प्रति ऐरयतम, अश्व्यम शिरः ज्ञान युक्त मस्तिष्क को ध्यान में रखते हुए, ज्ञान युक्त सिर को, ज्ञान युक्त मस्तिष्क को प्राप्त करने के लिए प्रति ऐरयतम प्रार्थना की। स वाम मधु प्रवोचत, और सह वो जो ऋषि है, वाम उन अश्विनी कुमारों को मधु प्रवोचत, इस विशिष्ट मधु विद्या को प्रवोचत उपदेश के रूप में दिया है। और जब उपदेश में दिया है तो ऋतायन, ऋतायन त्वाष्ट्रम यद दास्रो अपि कक्ष्यम वामिति। ऋतायन विशिष्ट प्रतिज्ञा के साथ, विशिष्ट गति के साथ, विशेष रूप से उसको जीवन में अपनाने के लिए। त्वाष्ट्रम, त्वाष्ट्रम कहते हैं जो त्वष्टा, जो सृष्टिकर्ता परमपिता परमात्मा है, उस परमात्मा को पाने के लिए, जो कि यद दासरो, दासरो विशिष्ट कर्मों को ध्यान में रखते हुए, कक्ष्यम वाम, वाम उन अश्विनी कुमारों को इस कक्ष्यम रहस्य को, ये जो मधु विद्या का जो रहस्य है, इस रहस्य को वाम उस अश्विनी कुमारों को यद दस्रो अपि, उस उत्कृष्ट कर्मों को ध्यान में रखते हुए उस त्वाष्ट्रम, उस सृष्टिकर्ता रूपी परमात्मा को बताने के लिए
मधु विद्या को प्रवोचत बताया। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब उपदेश दिया जाता है, विशेष उपदेश, वैसे तो उपदेश जब भी दिया जाता है तो विद्यार्थी का जो लक्षण होना चाहिए उस उपदेश को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, तत्परता, विनयता, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। तो जब कोई विद्या दी जा रही होती है तो उनके कान, उनके आंख गुरु के प्रति एकाग्र रहते हैं, और जितनी एकाग्रता से विद्यार्थी बैठ करके उस उपदेश को सुनता है उतना ही अधिक वो मन के अंदर स्थापित होता है, जिसको कहते हैं संस्कृत में एक संताग्रही। एक संताग्रही का मतलब है एक बार सुनकर उसको ग्रहण कर लेता है, उसको दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं होती। इतनी एकाग्रता होती है, इतनी अधिक एकाग्रता होती है कि जो उपदेश में जो बताया है उसको आत्मसात कर लेता है, यानी एक बार में उसको समझ में आ जाता है, वो उतर जाते हैं। एक प्रकार से जैसे आप लोग लिखते हैं ना संचिका में, कॉपी के अंदर लिखते हैं, जब बताने वाले बता रहे तो कुछ लिखते हैं आप, कोई तो बताते हुए वैसे का वैसे पूरा लिख देता है, इतना स्पीडली लिखता है व्यक्ति, तो वो पूरा मन में लिख लेता है वो एक बार सुन करके, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, याद करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, इतनी एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट बुद्धि चाहिए। उसके लिए यहां पर बोला है उन्होंने कि अश्व्यम शिरः, यानी ज्ञान युक्त सिर को ध्यान में रखते हुए, यानी ज्ञान युक्त सिर का मतलब है मेरा मस्तिष्क सामान्य मस्तिष्क न रहे, ज्ञान से युक्त रहे, तब जाकर के मैं उस विद्या को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रति ऐरयतम, उन्होंने प्रार्थना की है, यानी जो उपदेश देने वाले गुरुजी हैं उनके सामने ऐसी प्रार्थना की है कि मेरा जो ज्ञान है वो उत्कृष्ट हो, मेरा मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण हो, और जो भी आप उपदेश करेंगे वो मेरे मन के अंदर स्थापित हो जाए, उसके लिए वो प्रार्थना करता है, अर्थात वो एकाग्र होता है। इसका मुख्य अभिप्राय ये है। तो उसी एकाग्रता के कारण से उनको उस सृष्टिकर्ता परमात्मा का जो मधु विद्या है वो उत्तम कर्मों को करने के लिए कक्ष्यम रहस्यमय इस मधु विद्या को वाम उन अश्विनी कुमारों को अवोचत दिया है, ऐसा इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। इदं वै तन् मधु दध्यं आथर्वणः अश्विभ्याम उवाच तदेतद ऋषि पश्यन् अवोचत। ये पंक्ति वैसे की वैसी है। कहते हैं इस मधु विद्या को दध्यं आथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों को उवाचा उपदेश दिया। तदेतद ऋषि पश्यन् अवोचत, उस उपदेश को देते हुए को किसी दूसरे ऋषि ने देख करके अवोचत कहा है। क्या कहा? पुरः चक्रे द्विपदः पुरः चक्रे चतुष्पदः। पुरः चक्रे, पुरः का मतलब है पहले, चक्रे का मतलब है बनाया है या निर्माण किया है। पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में, पूरा का मतलब पहले, और वो पहले कब? जब सृष्टि प्रारंभ हुई, तो सृष्टि के आदि में। तो सृष्टि के आदि में जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में जो विशेष रूप से जो प्राणी की संरचना की है, तो चक्रे का मतलब है बनाया, संरचना की है। किसकी संरचना की है? द्विपदः, दो पांव वाले की। दो पांव वाले जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य से लेकर के जितने भी प्राणी में दो दो पांव हैं। फिर कहा पुरः चक्रे चतुष्पदः, पुरः सृष्टि के आदि में चक्रे बनाया है। किसको बनाया? चतुष्पदा, चार पांव वाले, जितने भी प्राणियों में चार चार पांव है, ऐसे प्राणियों को। पुरः सा पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत इति।
आलंकारिक वर्णन है। कहते हैं पुरा कहते हैं नगर को भी। पुरा शब्द को जो है, पुरा शब्द का एक अर्थ नगर भी होता है, यानी ऐसा स्थान जिसमें निवास किया जाता है उसको पुर कहते हैं, चाहे वो शरीर है या सृष्टि है। इसलिए परमात्मा को भी पुरुष इसलिए कहते हैं, वो इस पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को पुर शब्द से बोला जाता है, नगर के रूप में, निवास स्थान के रूप में। तो इस सृष्टि रूपी पुर में, नगर में जो निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। तो कहते हैं पुरः स पक्षी भूत्वा, इस नगर में, इस शरीर रूपी नगर में पक्षी बन करके, पक्षी भूत्वा पक्षी बन करके, पुरः पुरुषा आविशत। तो पुरः सबसे पहले ये जो पुरुष आत्मा है वो आविशत, उसमें प्रवेश किया। यानी सबसे पहले आदि सृष्टि में जब शरीर बनाया, मनुष्य शरीर बनाया है, तब उसमें आत्मा जो है पक्षी भूतवा, मानो पक्षी बन करके, मतलब आत्मा जो है एक आत्मा बन करके पुरः उस नगर में पुरुष बन करके आविशद, वो उसमें प्रवेश किया है। स वा अयम पुरुषः, सह वै अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरुषया, वह यह जो पुरुष है, विशेष करके मनुष्य जो है, सर्वासु पुरुषु सभी पुरों में, सभी शरीरों में विराजमान है आज, इसलिए उसको कहते हैं पुरीशया। पुर में, नगर में शयन करने वाला, अर्थात शरीर में रहने वाला। पुरीशया का मतलब है नगर रूपी शरीर में रहने वाला। न अनेन किंचन अनावृतम, न अनेन किंचन असंवृतम। कहते हैं न अनेन किंचन अनावृतम, इससे कोई ढका हुआ नहीं है। आवृतम का मतलब होता है ढका हुआ, ये छुपा हुआ नहीं है, सब जगह विराजमान है, अंदर बाहर सब जगह परमात्मा विराजमान है एक प्रकार से। तो कहते हैं अनेन, इस आत्मा के द्वारा, किंचन कभी भी, अनावृतम न, ये छुपा हुआ नहीं है, यानी सब जगह विराजमान है। न अनेन किंचन असंवृतम, और ये अव्याप्त भी नहीं है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। संवृतम का मतलब है एक प्रकार से व्याप्त, और असंवृतम अव्याप्त, और फिर एक ना और आया है, तो दो निषेध होकर के सकारात्मक होता है। संस्कृत में जब दो निषेध एक साथ आते हैं तो उसका मतलब होता है निषेध नहीं होता है, वहाँ सकारात्मक होता है। तो कह रहे हैं न अनेन किंचन असंवृतम, ये अव्याप्त नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, अथवा जीवात्मा सभी प्राणियों में विराजमान है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा जीवन नहीं है जहाँ जीवात्मा ना हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। तो आत्मा शब्द से दोनों ले सकते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो उससे छुपा हुआ कोई पदार्थ नहीं, उससे रहित कोई पदार्थ नहीं, इसका ही अभिप्राय है। आत्मा रहित कोई भी वस्तु नहीं है, प्रत्येक वस्तु में आत्मा विराजमान है। तो जब ये अर्थ लेंगे तो वहाँ परमात्मा लेंगे। और कोई ऐसा जीवन नहीं है, प्राणी नहीं है जहाँ आत्मा ना हो, तो फिर वहाँ जीवात्मा लेंगे। हर जगह जीवात्मा हर प्राणी में विराजमान है। तो इस प्रकार से ये सर्वत्र विराजमान है आत्मा, ये कहना चाहते हैं श्लोक में। अंतिम श्लोक है इसका, इदं वै तत् मधु दध्यंग आथर्वणः अश्विभ्याम उवाच तदेतद् ऋषि पश्यन् अवोचत्। कहते हैं इदं वै तत् मधु, इस मधु विद्या को दध्यंग आथर्वण ऋषि ने अश्विभ्याम उवाच, अश्विनी कुमारों को बताया है। तदेतद् ऋषि, इस बात को, इस उपदेश को किसी और ऋषि ने पश्चन देख करके अवोचत कहा अपने शिष्यों से, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो भव, प्रत्येक रूप में यानी प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट हुए हैं, यानी प्रविष्ट हुआ है परमात्मा।
रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवा, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट होकर के प्रतिरूपम बभूवा, उसी जैसा बन गए। मतलब जो वस्तु जैसी है उसी आकृति में अपने आप को समा लिया। जैसे आकाश है ना, आकाश, आकाश जो है मकान के अंदर है तो मठाकाश हो जाएगा, मतलब जितना मकान है उतना अवकाश है उसमें। और घड़े में भी अवकाश है तो उसको घटाकाश कहते हैं। घटाकाश, मठाकाश, यानी एक वस्तु ऐसी है जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र विराजमान है, परमात्मा। ऐसे अवकाश भी है। तो हर वस्तु में आकाश है, हर वस्तु में परमात्मा भी विराजमान है। जैसे मोबाइल की आकृति में आप देखेंगे तो मोबाइल जितना स्थान मोबाइल लेता है उतना स्थान अवकाश का है। ऐसे ही परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, तो जितना मोबाइल है उतना एक परमात्मा हो गया। और लैपटॉप मोबाइल से बड़ा है, तो जितना स्थान एक लैपटॉप लेता है उतने स्थान में परमात्मा विराजमान है। अब लैपटॉप से भी बड़ा टीवी है मान लीजिएगा, बहुत आजकल तो पता नहीं, अभी सैमसंग ने बोला है कि कितने इंच, 110 115 ऐसा कुछ इंच का टीवी हम निकाल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इतना बड़ा टीवी है अगर है तो उतना स्थान अवकाश उसने ले लिया, उस टीवी ने, तो उस आकृति का अवकाश है। तो मानो परमात्मा उतने टीवी तक व्याप्त है। और एक बहुत बड़ा मकान है तो जितना बड़ा मकान है उतना स्थान अवकाश ने ले लिया। तो जैसे मठाकाश, घटाकाश ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही परमात्मा को आप ले सकते। प्रत्येक वस्तु में परमात्मा है। मान लीजिए जैसे एक पुस्तक है, जैसे एक ये देखिए एक पुस्तक है, ये पुस्तक है। अब इस पूरे पुस्तक, इसकी आकृति आप देखिएगा, जितना स्थान ये ग्रहण कर रहा है उतने स्थान में अवकाश भी है, तो ये पुस्तक आकाश कहलाएगा। तो ऐसे ही उस पुस्तक आकृति जितना स्थान ग्रहण घेर लिया है वहाँ पर भी परमात्मा विराजमान है। तो इस बात को समझाने के लिए कहा जा रहा है रूपम रूपम, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा प्रविष्ट हुआ है, यानी विराजमान है। तो प्रतिरूप बभुआ, उसी वस्तु के रूप में परमात्मा विराजमान है। अब गाय को देखिएगा तो गाय के अंदर परमात्मा विराजमान है, तो गाय को आप देख सकते हैं, उसके पीछे छुपे हुए परमात्मा को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो परोक्ष है। जैसे कोई पेंट को देखता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, तो पेंट को देख करके, एक चित्र को देख करके, एक कलाकृति को देख करके उसके कलाकार के अंदर चला जाता है, वो उसके रचयिता के अंदर चला जाता है। तो उसकी नज़र जो है बनाने वाले के प्रति चला जाता है। और साधारण आदमी जो है ऊपर का वो जो नज़ारा होता है उसी को देख करके तृप्त होकर के चला जाता है। लेकिन विवेकी व्यक्ति जो है, सूक्ष्म बुद्धि रखने वाला जो है, उस संरचना को देख करके उस संरचनाकार तक पहुंच जाता है, वो परोक्ष होता है। जैसे जब हम पहली बार चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ रॉक गार्डन देखने के लिए गए थे, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ पर पता नहीं वेस्टेज, जो भी हम लोग वेस्टेज फेंकते इधर उधर, उन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने ऐसा बना दिया, वहाँ पर दुनिया जा कर के देखने लगती है उसको। तो प्रारंभ में जब हम गए तो ये किसने बनाया, अरे ये जो बनाने वाले यहीं बैठे रहते हैं, अब तो वो शायद नहीं रहे होंगे, तो ये बनाने वाले तो यहीं बैठे रहते हैं, आप जाके मिल सकते हैं। तो ये बनाया किसने, फलाने ने बनाया। वो कहाँ रहते होंगे, यहीं रहते हैं, यहीं पर बैठे रहते हैं, तो जा कर के देखे। तो कहने का अभिप्राय है, जो भी संरचना हमारे सामने आती है, कोई भी वस्तु आती है, तो उसकी संरचना को देखते हैं। उस संरचना में जो ज्ञान विराजमान है, उस ज्ञाता के साथ में कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु के साथ में आप देखेंगे तो रूपम रूपम, प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट हुआ जो परमात्मा है, प्रतिरूपा बभूवा, वो उसी जैसा बन जाता है। ये इसका अभिप्राय है। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, कहते हैं तदस्य रूपम, उसका जो स्वरूप है
वो क्यों है उसका ऐसा स्वरूप रूप? प्रतिचक्षणाय, देखने के लिए। अलग अलग रूप हैं, उन अलग अलग रूपों को प्रतिचक्षणाय, उनको देखने के लिए हमें प्रेरित करता है कि उस रूप को देखो, पहाड़ को देखो, नदियों को देखो, वृक्षों को देखो, वनस्पतियों को देखो, अलग अलग प्राणियों को देखो। वो इसलिए उनको देखना है, प्रतिचक्षणाय, उनको देखने के लिए हम लालायित इसलिए होते हैं क्योंकि उस परमात्मा की लीला को, उसकी माया को समझ सके। लीला, माया का अर्थ है ज्ञान, विवेक, वैराग्य। तो उसकी माया, उसकी लीला या उसका जो ज्ञान है, उसको समझने के लिए प्रत्येक वस्तु को देखने की इच्छा होनी चाहिए। चाणक्य के बारे में आप लोग सुनते ही रहते हैं। चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि विवेक कैसे बढ़ सकता है व्यक्ति का। विवेक बढ़ाने के बहुत सारे उपाय बताए। उसमें उसने एक उपाय ये भी बताया है, यायावर बनना। यायावर का मतलब घुमक्कड़, घूमता रहता है इधर उधर। एक होता है निठल्ला होकर के घूमता है, और एक होता है विवेकी बनने के लिए घूमता है। दो बातें होती हैं। कई लोगों को मैं प्रेरित करता रहता हूँ अनेक बार, जो जिनके कर्तव्य पूरे होते हैं गृहस्थ के, और बैठे रहते हैं, और उनके पास थोड़ा बहुत जो भी पैसा होता है वो खुद खाते नहीं, खुद अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं और दूसरों को देते नहीं हैं। मैं बोलता हूँ क्यों, आप थोड़ा दुनिया घूम के आओ ना। घूमना चाहिए व्यक्ति को, इधर उधर जाना चाहिए, जाकर के देखो दुनिया को, थोड़ा सा विवेक प्राप्त करो। मतलब पिकनिक बनाने के लिए जाओ ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब दुनिया घूमो, देखो, तो देखने से आपको विवेक बढ़ता है। दृष्टि होनी चाहिए विवेक को बढ़ाने की। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर बोला जा रहा है तदस्य रूपम, उस परमात्मा का जो स्वरूप है अलग अलग पदार्थों के अंदर जो है, वो इसलिए प्रतिचक्षणा है, उसको देखने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए है। इंद्र मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ही अस्य हरयः शता दशा इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। इंद्र, इंद्र का मतलब है ऐश्वर्यशाली। वैसे तो आप जानते ही हैं इंद्र क्या होता है, इंद्र। पर ये इंद्र जो है, इंद्रियों के स्वामी जीवात्मा को भी इंद्र कहते हैं, और ऐश्वर्यों के स्वामी जो परमात्मा है उसको भी कहते हैं। तो इंद्र, ये जो जीवात्मा हो या परमात्मा हो, दोनों में से कोई एक ले सकते आप। वो माया भी, मायाओं के साथ में, माया का मतलब है ज्ञान, माया भी विविध प्रकार के ज्ञानों से युक्त होकर के पुरुरूप, पुरुरूप का मतलब अलग अलग शरीरों में विराजमान होकर के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों वाले से, स्वरूपों वाला होकर के युक्ता ईयते, वो समस्त पदार्थों से युक्त होकर के ईयते, महिमा मंडित हो रहे हैं। अलग अलग वस्तुओं में विराजमान होकर के ईयते, वो महिमा मंडित हो रहे हैं, यानी उनके अंदर विराजमान हो रहे हैं, अपने स्वरूप को उन पदार्थों के माध्यम से दिखा रहे हैं एक प्रकार से। अस्य हरयः, और उसकी जो हरयः, उसकी जो ले जाने वाले, हरय का मतलब है ले जाने वाले, ज्ञान, ज्ञान रूपी किरणें जो है, अस्य हरयः शता दशा इति, चाहे उसकी ज्ञान रूपी किरणें जो है, चाहे वो 100 मानो, 10 मानो, 100 शब्द जो है सैकड़ा होता है, और 100 शब्द जो है, शत शब्द जो है असंख्य भी होता है। और ऐसे 10 शब्द भी 10 अंकों के लिए भी होता है, यानी 10 चीज़ों के लिए भी होता है, और अनेक अर्थों को भी बताने के लिए होता है। इसलिए अस्य अरयः शता दशा इति, उसकी जो ज्ञान रूपी किरणें हैं वो सैकड़ों मानो, असंख्य मानो, 10 मानो या कितना ही मानो। अयम वै अरयः, अयम वै दशः सहस्राणि बहूनि च अनंतानि, उसी को स्पष्ट किया जा रहे हैं। अयम वै अरयः, ये जो किरणें हैं, ज्ञान रूपी किरणें, अयम वै दशा, इसको दशा 10 मानो, सहस्राणि हजारों मानो, बहुनी कितने ही मानो, बहुत अधिक मानो, और ये भी कह सकते अनंतानि, अनंत किरणें मानो, अनंत अनंत हरयः मानो, अर्थात अनंत ज्ञान रूपी किरणें मानो उनको। तदेतद
ब्रह्म अपूर्वम, और वो ये जो ब्रह्म का जो स्वरूप है इन ज्ञान रूपी अनंत किरणों के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट होता है, सृष्टि के माध्यम से। क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा को जानने की जो प्रक्रिया है वो सृष्टि है। इसी सृष्टि, इसी ब्रह्मांड के माध्यम से ही परमात्मा को हम जान सकते हैं। और इस ब्रह्मांड का जो रूप है वो 1, 2 या 10,000 नहीं है, अनगिनत रूप है ब्रह्मांड के। इन अनगिनत ब्रह्मांड के रूपों के माध्यम से हम लोग उस परमात्मा को जान पाते हैं। तो कह रहे हैं तदेतद ब्रह्म अपूर्वम, ये जो ब्रह्म है ये अपूर्व है, मतलब वर्णनातीत है, विशिष्ट है। और अनपरम, अनपरम का मतलब होता है इसके बाद में और कोई है ही नहीं है, इससे पहले कोई नहीं है, इसके बाद में भी कोई और नहीं आ सकता है। परम का मतलब है परे, और अनपरम इसके बाद कोई है ही नहीं है, इससे पहले कोई नहीं, इसके बाद में भी कोई नहीं है। फिर कहा अनंतरम, अनंतरम जिसके बाद में, अनंतरम का मतलब बाद में, अनपरम का मतलब पहले और अनंतरम का मतलब बाद में। इससे पहले कोई नहीं है और इसके बाद में भी कोई नहीं है, अर्थात वही सब है, मतलब उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये है। फिर कहा अबाह्यम, अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा। अबाह्यम का मतलब है अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, और ये ब्रह्म स्वरूप है। सर्वानुभू, सर्वानुभू सभी चीज़ों को अनुभव करने वाले हैं, समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं। सर्वानुभू सबको जानने वाले, अर्थात सर्वज्ञ एक प्रकार से। इति अनुशासनम, यही उपदेश है, यही शासन है ब्रह्म को समझने के लिए। ये दध्यंग आथर्वन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को उपदेश दिया है, अपने ढंग का अलग उपदेश है ये परमात्मा को जानने के लिए। क्योंकि जो उपाय होते हैं, अलग अलग प्रकार के उपाय, ये परमात्मा को जानने का जो उपाय है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचमहाभूतों को सामने रखा है, शरीर को सामने रखा है, और उसके साथ साथ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इनको भी सामने रखा है। इन सबको मधु के रूप में प्रस्तुत किया है। और इन मधु शब्द से मैंने बोला था ना, मधु का मतलब कर्म, श्रेष्ठ कर्म, मधु का मतलब विवेक, तत्वज्ञान, मधु का मतलब है आनंद, मधु का मतलब है रहस्य, मधु का मतलब है मुक्ति, या मधु का मतलब है समाधि, मधु का मतलब है ईश्वर। ये ऐसी मधु विद्या है, और इस मधु विद्या को समझाने के लिए उन्होंने इनके माध्यम से सामने रखा है। यदि पृथ्वी को आधार मान लिया, पृथ्वी को आधार माना, तो आधार बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आधार को भुला देंगे तो आधे ही नहीं रहेगा। पृथ्वी के आश्रय से हम लोग जी रहे हैं, पृथ्वी को समझना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जल को समझेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, जिनके साथ सीधा सीधा कनेक्शन है हमारा, हर रोज प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक इन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। तो इनको समझना है, इनको समझ करके शाब्दिक रूप से, थ्योरी के रूप में जितना हम समझ सकते समझेंगे ही, पर समाधि में जाकर के इनका दर्शन करके आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर बताई गई है, यही रहस्य है। इसी रहस्यमय मधु विद्या को अश्विनी कुमारों को दध्यंग अथर्वन ऋषि ने दिया है, और उस उपदेश को सुनकर के किसी दूसरे ऋषि ने अपने शिष्यों को बताया है कि वो इस प्रकार का है। ये बातें यहाँ पर कही गई है। तो ये ब्राह्मण पूरा हो गया है, और समय थोड़ा सा है। मैं अगला जो छठा ब्राह्मण है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, केवल किस ऋषि ने किस ऋषि को उपदेश दिया है, उन ऋषियों के नाम दिए हैं। तो एक बार मैं पढ़ कर के आपके सामने रख देता हूँ, तो फिर हम आगे जो आएगा वो फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद आगे चलेगा। तृतीय अध्याय प्रारंभ होगा। तो इस अध्याय में आप देखिएगा, मेरे पास जो हिंदी में जो लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। संस्कृत में वही है, जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में। तो कहते हैं प्रथम गुरु स्वयंभू ब्रह्मा है, उसने परमेष्टि ब्रह्मा को ज्ञान दिया। फिर क्रम यूं चला, सनग ऋषि से सनातन ऋषि, सनारु, व्यष्टि, विप्रचति, एकविन, प्रध्वंसन, मृत्यु, प्राध्वंसन, अथर्वादैव, दध्यंग, अश्वी, विश्वरूप, त्वाष्ट्र, आभूति, त्वाष्ट्र, अयास्य, आंगिरस, पथि सौभर, वत्सनपात, बाभ्रव, विदर्भी, कौंडन्यः, गालवः, कुमारराहितः, कौशौर्य, काप्यः, शाण्डिल्यः, वात्स्या, गौतम, फिर गौतम, मार्ष्टि, आत्रेय, भारद्वाज, आसुरी, औपजन्वनि, त्रैवणी, आसुरायन तथा यास्क, जातुकर्ण्य, पाराशर्याण, घृतकौशिक, कौशिकायनी, वैजवापायन, पाराशर्य, भारद्वाज, गौतम, भारद्वाज, पाराशर्य, सैतव और प्राचीन योग्य, गौतम, आनभिम्लात, आग्निवेश्य, शाण्डिल्यः, गौतम, शाण्डिल्य, कौशिकः, कौंडिन्यः, कौशिकः, गोपवनः, पौतिमाश्यः, गौपवनः, पौतिमाश्य। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा से पौतिमाश्य तक ब्रह्म विद्या की परंपरा चली आई है। ब्रह्म को नमस्कार हो, ऐसा ये पूरा किया है। यानी इतने ऋषियों ने, एक से दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने, ऐसा करते करते बहुत सारे ऋषियों ने इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है। ये इस ब्राह्मण में बताया और कुछ नहीं, इसमें केवल नाम गिनाए हैं कि इसने उसको उपदेश दिया, उसने उसको उपदेश दिया है। तो ये जो मैंने नाम गिनाए यहाँ पर, इतने सारे ऋषियों को इन श्लोकों में बोला है। जैसे पहला श्लोक है, देखिएगा, अथ वंश, वंश का मतलब है वंश, परंपरा। पौतिमाश्य गोपनाद, पौतिमाश्य गोपवनाद, गोपवनाद का मतलब गोपवनाद ऋषि से पौतिमाश्य ने ज्ञान लिया है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं बताया, नीचे से ऊपर की ओर बताया। यानी सबसे पहले जो अंतिम ऋषि जो थे ना, जैसे हिंदी में जो लिखा है पौतिमाश्य तक, तो पौषिमाश्य तक विद्या प्राप्त करने वाले थे। तो नीचे से ऊपर की ओर गिनाया है श्लोकों में, श्लोकों में नीचे से ऊपर की ओर गिनाया है, और हिंदी में जो है ऊपर से नीचे की ओर गिनाया है। बस इतना अंतर है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? जो मैंने बोला है केवल इतना है, इतने ऋषि लोगों ने इस विद्या को, मधु विद्या को प्राप्त किया, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये एक प्रकार से द्वितीय अध्याय पूरा हो गया है। अब तृतीय अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद आप सुनेंगे। अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा उनका, वो आपके लिए रुचिकारक भी होगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ बीच बीच में बातें जो आती हैं थोड़ा सा कठिन भी आपको लग सकता है, जैसे ये मधु विद्या के बारे में अभी आज का जो पाठ है आपको ऐसा लगा होगा कम समझ में आया हो, ऐसा भी लग सकता है, पर कुछ विशेष नहीं है। बस इतना ही समझना है कि दध्यंग अथर्वन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को इस मधु विद्या को दिया, बस ये सार है। इतना समझ लो, बहुत है।
हाँ जी, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो 18वें में था ना, सब पक्षी भूतवा पुरः पुरुष आविशदिति। हाँ जी, हाँ जी। ये पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशद इति, ये जो 18वें श्लोक में आप पूछ रहे हैं ना। जी जी। तो देखिए, एक पूरा शब्द का अर्थ होता है नगर, जिसमें निवास करते हैं हम लोग, उस शरीर को यहाँ पूरा कहा है। तो पुरः स पक्षी भूत्वा, और एक पूरा का अर्थ होता है पहले। ठीक है जी। तो यहाँ पर पुरः सह पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशद, तो एक पूरा शब्द का अर्थ होता है पहले, और दूसरा जो पूरा शब्द है वो है शरीर। तो पुरः पहले, सह वो आत्मा, पक्षी पक्षी बन भूत्वा पक्षी भूत्वा पक्षी बन करके, पूरा अर्थात पुरुष में, शरीर में आविशद प्रवेश किया, ऐसा अर्थ लेना है। ये शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गया मुझे। जी जी। पक्षी बनकर, तो लेकिन पक्षी बनकर शरीर में प्रवेश किया मतलब? पक्षी का मतलब ये, जैसे आपने द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। दो पक्षी थे और एक पेड़ में, और वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। एक पक्षी उसके फलों को खा रही है और एक पक्षी न खा करके उसको देख रही है। तो ये क्या है? कथा है ना। तो पक्षी कौन है? जो वेद मंत्र है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखा, ये मंत्र सुना है ना आपने। तो दो पक्षी थे पेड़ के ऊपर, तो पेड़ हो गई सृष्टि और पक्षी हो गए आत्मा और परमात्मा। और एक पक्षी पेड़ के फलों को खा रही है, अर्थात वो सृष्टि का उपभोग कर रही है, और एक पक्षी जो है बिना खाए ही खाते हुए उस पक्षी को देख रही है, तो वो परमात्मा हो गए। तो वही पक्षी है यहाँ पर। तो पक्षी का मतलब है आत्मा। पक्षी शब्द का अर्थ है एक आत्मा जी। तो ये अलंकारिक वर्णन है। स्पष्ट हो गया जी? जी जी जी। और एक प्रश्न स्वामी जी, तो पहले ये 15 सारे मंत्र आए थे जी, जिसमें दिशा चंद्रमा वायु, तो इसमें पहले तेजों में अमृत में पुरुष परमात्मा है, और जो नीचे तेजों में अमृत आत्मा, वो आत्मा के लिए। हाँ जी, यानी भौतिक में तो परमात्मा को दिखाया और अध्यात्म में जीवात्मा को दिखाया। जीवात्मा को दिखाया, और दोनों को मतलब एक दूसरे के साथ बताया है कि दिशा या चंद्रमा में वो जो पुरुष है वो परमात्मा है, और हमारे शरीर में जो मन है वो जीवात्मा, मतलब इसका सबने ऐसे तुलनात्मक करते हैं। जी 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 जी। हाँ जी। और कोई? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। आज आपने कहा कि हमें प्रेम मार्ग पर भी चलना है, श्रेय मार्ग पर भी चलना है, और ऐसे ही मतलब भोग में भी जाना है, और अपवर्ग में भी, भोग से अपवर्ग में। तो जैसे आप लोग जैसे संन्यास लेते हैं ब्रह्मचर्य से संन्यास में, तो वो तो आपका प्रेम मार्ग या भोग मार्ग तो हम कहेंगे कि ना बराबर ही है। तो वो फिर उसमें कैसे रहता है? ऐसा है कि देखिए, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग का मतलब है जैसे भोग अपवर्ग को आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो बाकी सब समझ में आएंगे। भोग और अपवर्ग, तो बिना भोग किए अपवर्ग की प्राप्ति नहीं है। तो भोग शब्द यहाँ गलत अर्थ में नहीं लेना है। ये भोग विलासी है, ये तो भोग विलास में पड़ा रहता है, वो जो बोला जाता है वो गलत अर्थ में लिया जाता है। यहाँ भोग का मतलब है संसार का उपयोग करना। संसार का उपयोग करना ही भोग है, और इसी को अभ्युदय कहा है दूसरे शब्दों में। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो अभ्युदय कहो भोग कहो एक ही बात है। तो अभ्युदय को प्राप्त किए बिना, भोग किए बिना निश्रेयस अपवर्ग नहीं मिल सकता, ये इसका अभिप्राय है। तो ये जो अभ्युदय को प्राप्त करना है, ये जो भोग को प्राप्त करना है, ये भोगना है, ये धर्म पूर्वक भोगना है, अधर्म पूर्वक नहीं। अधर्म पूर्वक जब भोगा जाता है तब उसको बोलते हैं ये तो भोग विलासी है, क्योंकि अधर्म पूर्वक है। जब धर्म पूर्वक भोग भोगेंगे तो फिर धर्म जहां जोड़ोगे तो भोग जो है उचित ही भोगोगे ना।
आपको पैसा चाहिए, धर्म पूर्वक प्राप्त कर लीजिएगा। आज होता क्या है, पैसे के चक्कर में वो धर्म को छोड़ देता है, यानी वो समय पर उठना छोड़ देता है, समय पर खाना छोड़ देता है, समय पर व्यायाम करना छोड़ देता है। जो उसके कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके केवल पैसे के पीछे लगा हुआ है और शरीर पर भी ध्यान नहीं है। उसके रिलेशनशिप है जो जिनके साथ जुड़ा रहता है उनको भी समय नहीं दे रहा, बस पैसे के पीछे लगा हुआ है, अपने शरीर को भी खराब कर रहा है। तो वो जो व्यक्ति लगा हुआ है जिसको प्राप्त करने के लिए, सब अधर्म पूर्वक लगा हुआ है, तो फिर वो भोग नहीं कहलाएगा। जहां अधर्म है, यहां धर्म पूर्वक हमें भोग को प्राप्त करना। तो जो व्यक्ति धर्म पूर्वक भोग प्राप्त करेगा वही व्यक्ति अपवर्ग की ओर बढ़ेगा। जो धर्म पूर्वक प्रेय मार्ग को अपनाएगा वही श्रेय मार्ग की ओर बढ़ पाएगा। इसका यह अभिप्राय है। जी स्वामी जी, यस मानता हूँ स्वामी जी। तो फिर हम ग्रस्त आश्रम रहता है 3 ऐष्णाओं के लिए, जी 3 ऐष्णाओं की पूर्ति के लिए जो एक्सपेरिमेंट लैब है एक किस्म से, जी, वो तो एक सन्यासी नहीं जाता जब ब्रह्मचर्य से जाता है। जी जी, वो उससे पहले वो विद्यार्थी के काल में वो सब कर चुका होता है ना। अर्थात ये जरूरी नहीं हर चीज भोगे। वो इंद्रियों का सुख जो है, हर इंद्रिय का सुख भोगना जरूरी नहीं है ना। कुछ कुछ सुख भोगता है, कुछ जो है दूसरों को देख के अनुभव करता है। कुछ के लिए वो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण का आश्रय लेता है और कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण करता है। यानी हर चीज का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता कोई भी, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो। कुछ जगहों पर प्रत्यक्ष करता है, कुछ जगहों पर हमको अनुमान करना पड़ता है, कुछ जगहों पर शब्द प्रमाण का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसा चाहे वो कोई भी आश्रम में रहने वाला। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अलग कर्तव्य अलग उसके प्रत्यक्ष होते हैं, तो गृहस्थ आश्रम के अलग कर्तव्य उसके अलग प्रत्यक्ष होते हैं, वानप्रस्थ के अलग प्रत्यक्ष हैं, सन्यासी के अलग प्रत्यक्ष हैं। ऐसा है। जी 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 स्वामी, धन्यवाद जी। जी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।